सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमको क्या मतलब है? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। अरे तो आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से आए, उससे क्या मतलब? क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे है। आप कहाँ से आए? हम यहीं से आए हैं, मेरा यहीं घर है। तो मेरा भी बताइए ना, कब का कहें यही घर है? तो क्या मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही घूम रहे हैं, मोड़ है तो आप ठेकेदार हैं कि नहीं जेई घूम रहे है हैं। कि क्या है? तो आपने ये बात क्यों कहा कि मिट्टी की भराई करनी है बोरा में? ये तो कह रहे हैं गवाह है। जो बुझाता हूँ देखिए, हम क्या जानते नहीं। अरे आप ही ना बोले, कैसे बोलेंगे? हमको क्या मतलब है? आप जो बोल रहे हैं वो हम मैंने आप ये बात नहीं बोले हैं ना। तो देख सकते हैं ये अपने बातों से मुकर रहे हैं। जैसा कि नमस्कार, बिहार लोक मंच देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं माधोपुर पुल पे, ये तो खैर गोपालगंज में आता है और हम लोग अभी सिवान में हैं। और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही दिन पहले इस नदी की कटाई हुई है, और कटाई होने की वजह से ये गंडकी नदी जो है पूरे भारत में लोग इसको जानना शुरू कर दिए हैं। कारण क्या है कि इस नदी में सबसे ज़्यादा पुल गिरा है। पुल गिरने का कारण क्या है कि जब मिट्टी की कटाई हुई है तो जो पुल का पाया होता है वहाँ से मिट्टी उठ गया है, और जब बारिश हुआ है, पानी आना शुरू हुआ है, तो वहाँ से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है, मिट्टी स्लाइड होना शुरू हो गया है, जिसके वजह से पुल गिरना शुरू हो गया है। अब आप देख लीजिए कि जो अधिकारी हैं वो लोग ये जो देख रहे हैं आप बोरा, इसमें हमने जेई से 2-3 दिन पहले बात किया था। उन्होंने कहा था कि इसमें गंडक के जो जेई थे, अब गंडक के थे या किस विभाग थे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें बालू भरना है, और बालू भर के फिर इसका जो है घेराव करना है ताकि पानी जो है मिट्टी का कटाव ना करे। और यहाँ पे मिट्टी भर के इसको भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बोरी है ये हर जगह, गोपालगंज हो, बिहार हो, हर जगह इसी बोरी का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि गवर्नमेंट का कहना है, इंजीनियरों का कहना है कि मिट्टी भर के जो है भराई करना है। अब चलिए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी की भराई करनी है या बालू की भराई करनी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि 200-200 रुपया ले करके, और जो पत्रकार और सोशल मीडिया पे जो काम लोग कर रहे हैं वो लोग 200 रुपया लेकर के भी काम कर रहे हैं। ये मिट्टी की भराई करनी है इसमें या बालू की भराई? किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं। हम भरवाएं का? आप ही तो बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है कुछ। अभी आप किसे बोले? वीडियो फुटेज है जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। हमको क्या मतलब है? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं? जैसे आप कर रहे हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। अरे तो आप कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से आए, उससे क्या मतलब? क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे है। आप कहाँ से आए? हम यहीं से आए हैं, मेरा यहीं घर है। मेरा भी तो यहीं घर है। हाँ तो बताइए ना, कब का कहें यहीं घर है? तो क्या मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? ऐसा ही घूम रहे हैं, मोड़ है तो आप ठेकेदार हैं कि जेई है कि क्या है? तो आपने ये बात क्यों कहा कि मिट्टी की भराई करनी है बोरा में भर के? कहाँ वहाँ? ये तो कह रहे हैं गवाह है। जो बुझाता हूँ देखिए, हम क्या जानते नहीं। अरे आप ही ना बोले, कैसे बोलेंगे? हमको क्या मतलब है? आप जो बोल रहे हैं वो मैंने आप ये बात नहीं बोले हैं ना। तो देख सकते हैं ये अपने बातों से मुकर रहे हैं, जैसा कि है कि मिट्टी की भराई नहीं। ऑन कैमरा बोलिए ना जो बोलना है, दिन भर तो मुकर रहे हैं, तो ऑन कैमरा बोलिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमने यही नहीं बोला। अब जेई को आके यहाँ जवाब देना चाहिए कि मिट्टी, इसमें बालू भरना है बोरी में कि मिट्टी भरना है। जेई का कोई अता पता नहीं है। अब मैं नीतीश जी को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार के बारे में तो सबको मालूम है, परसेंटेज के बारे में तो सबको मालूम है। अब पत्रकारों पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि 200-200 रुपया लेकर के और मिट्टी की भराई या बालू की भराई या जो भी करना हो ये लोग भी करवा रहे हैं। अब आगे ये तो जांच का विषय है कि पत्रकारों ने कितना पैसा लिया है और ठेकेदारों ने कितना पैसा लिया है, जेई ने कितना पैसा लिया है, और यहाँ के जो आम जनता है इन लोगों को कई रुपया का पाउच मिला है, कितने रुपया का मुर्गा मिला है, ये तो बाद में जांच में पता चलेगा। लेकिन अब देख सकते हैं कि जो भी ठेकेदार होते हैं सबसे पहले पत्रकारों को गाली देना शुरू करते हैं, धमकाना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि गोली मारने की बात हो जाती है। कभी कुछ दिन पहले ही गंडक नदी, यहाँ पे गंडक नहर है, नहर छोटा वाला नहर है, और उसकी जो है उसमें काम चल रहा था। हम लोगों ने रोकने का काम किया तो ठेकेदार जो है फोन करके गाली देना शुरू कर दिया कि आप लोग 3-3 हजार रुपया मांग रहे हैं। अब बताइए अगर पत्रकारों पे इस तरह का इल्जाम लगेगा तो पत्रकार लोग किस तरह से आवाज उठाएंगे? इसी तरह से पत्रकारों की आए दिन हत्या हो रही है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे आगे जेई को यह बात बताना चाहिए। तनी बबुआ इन्हें घुमा दो, तनी लोग के दिखा दो चारों तरफ से, पता चले जो लोग बाग है ना, तो अकेला यहाँ भाषण देता नहीं। हाँ अब चलिए, ताकि पता चलना चाहिए कि इसमें मिट्टी भरना है कि बालू भरना है। मुझे यह भी पता चला है कि जो लोग मिट्टी दे रहे हैं उनको भी पैसा मिल रहा है। जैसे आप अपने खेत से मिट्टी दे दिए ना, तो मिट्टी का भी पैसा दिया जा रहा है। और 7 रुपया बोरी का मुझे पता चला है कि भराई है, मतलब आप भरते हैं मिट्टी बोरी में तो 7 रुपया आपको मिलेगा। अब ये किसको कितना मिलेगा ये चूंकि जांच की विषय है, लोगों का कहना है, लोग बता रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि ये बालू भरना, मिट्टी आखिर उठा कहां से रहे, तो ये भी बांधी काट के भर रहे हैं। आइए इधर दिखाते हैं। बबुआ अब
आप देख सकते हैं हम यहाँ पे अभी कुछ ही दिन पहले इस बांध की जो है भराई हुई है, नदी की कटाई हुई है, और इसी बांध से मिट्टी उठा करके बोरे में भर के, माने बोरे में भर के तब जो है यहाँ पे भरने का काम किया जाएगा। ये देख लीजिए, ये पुल है, ये माधोपुर पुल है जो कि गोपालगंज और सिवान को जोड़ता है, और फिर उसके बाद सिवान ही है माधोपुर के बाद। और ये चूंकि जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनको मालूम है कि अगर पानी आया तो ये कटाव होगा और पाया जो है टूटेगा, और या टूटने के बाद ये पुल धंस जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये लोग जो है इस बोरे में माटी बालू भरना है, लेकिन ये लोग मिट्टी भर रहे हैं। और मिट्टी उठा कहाँ से रहे हैं हम ये भी आपको दिखा देते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यही जेसीबी है, और इसी जेसीबी से इस बांध की कटाई हो रही है जो कुछ ही दिन पहले भरा गया था। अब बताइए, ये बांध की कटाई अगर हो जाती है तो जब इस नदी में पानी ज्यादा आएगा तो बाढ़ का समस्या खड़ा होगा, क्योंकि पानी जो है नदी से निकल करके बाहर को जाना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं पुल के पास जो बोरी दिखाई दे रहा है, उसी बोरी में इस मिट्टी को भरा गया। अब है ना, यही जो है जेसीबी, यहाँ पे जेसीबी से, ये जेसीबी जो है मशीन है, और इसी मशीन से जो है कटाई करके ये मिट्टी को कटाई किया गया है, और मिट्टी की कटाई करके भराई किया जा रहा है। आप देखिए, ये बांध है, ये कुछ ही दिन पहले नदी की जो बांध है, यही नदी है, और इसी नदी पे यह बांध बांधा गया था ताकि जब पानी वहां से आए, पानी छूटे नदी का, तो बाढ़ का पानी जो है दूसरे तरफ न जाए, गाँव में न जाए। इसी वजह से इस बांध का निर्माण हुआ है, लेकिन इस बांध की जो है कटाई कर दी गई। आप देखिए, जब पानी आएगा नदी में तो बाढ़ का समस्या तो खड़ा होगा, इधर घर वगैरह भी डूबना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी जब आएगा तो कम पानी तो आएगा नहीं इस नदी में, क्योंकि ये गंडक नदी से इसका कनेक्शन है, और इस नदी का नाम है गंडकी। ये छपरा तक जाकर के उधर गंगा में जो है गिर जाती है। तो अब इधर पानी की समस्या आएगी, बाढ़ की समस्या आएगी, लोग यहाँ के परेशान होंगे, और फिर सरकार का पैसा जो है दोबारा खर्च होगा। तो इसी बांध की कटाई हुई है, यही हम दिखाने के लिए आए थे कि देख सकते हैं, अब बांध की भी कटाई हुई है, और इसी बांध की कटाई करके और पुल के पास जो है भरा जा रहा है, जबकि इंजीनियरों का कहना है कि इसमें बालू भरना है। अब ये इंजीनियर ही बता पाएंगे साफ साफ कि मिट्टी भरना है या नहीं भरना है, या बालू भरना है, या क्या भरना है। तो इंजीनियर का तो अता पता है नहीं, इंजीनियर पहले ही यहाँ से भाग चुके हैं, या हैं आए ही नहीं है। लेकिन अगर काम हो रहा है तो उनको यहाँ रहना चाहिए था, देखना चाहिए था कि किस तरीके से जो है बांध यहाँ पे बांधने का काम किया जाए। यहाँ पे लगातार कई घंटों से हंगामा हो रहा था, और हंगामे के बीच मेरे पास फोन गया तो मैं यहाँ पे आया। तो अब देख सकते हैं, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा, और यदि आप पोर्टल पे देख रहे हैं तो पोर्टल को भी फॉलो कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है इस खबर को देखने के बाद। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।